जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीक्रेटिव एस्ट्रो। दोस्तों आज हम बात करेंगे पाइसेस साइन के बारे में जो कि हमारा ये राशियों का जो सीरीज है उसका जो लास्ट राशि है वो पाइसेस साइन यानी कि मीन राशि है। तो मीन राशि के बारे में आज हम डिटेल में समझेंगे दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमारे एस्ट्रोलॉजी के टोटल 47 क्लासेस कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज जो ये हमारा क्लास है ये क्लास नंबर 48 है दोस्तों। तो अगर पिछले क्लासेस आपने नहीं देखे हैं तो आप काफ़ी कुछ मिस कर रहे हो, तो ज़रूर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उन क्लासेस को ज़रूर देखिए, तभी आपको आगे की चीज़ें क्लियर होंगी दोस्तों। तो पाइसेस साइन यानी कि मीन राशि 12 नंबर की राशि है, ये सबसे लास्ट राशि होती है दोस्तों। तो इसका जो सिंबल होता है ये 2 पेयर्स ऑफ फिश यानी कि 2 मछलियों का जोड़ा जो दिखाया गया है वो इसके सिंबल में दिखाया गया है। यानी कि 2 मछलियाँ हैं जो एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं, बंधी हुई हैं और विपरीत दिशाओं में, एक-दूसरे से विपरीत दिशाओं में तैर रही हैं, ठीक है? लेकिन फिर भी एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ठीक है? एलिमेंट की अगर हम बात करें तो वाटर एलिमेंट इसका होता है, जेंडर जो इसका है फीमेल है, डायरेक्शन इसका नॉर्थ है, मूवेबिलिटी की बात करें तो ड्यूल साइन है यानी कि मूवेबल भी है और जो है स्टेबल भी है, यानी कि चर भी है और अचर भी है। उभयोदय राशि ये बताई जाती है, इवन साइन है यानी कि सम राशि है, साइन लॉर्ड इसके जुपिटर हैं, एक्सॉल्टेड यहाँ पे वीनस होता है दोस्तों। अब देखिए लास्ट राशि है ये, 12वें घर की राशि है। कालपुरुष की अगर हम चार्ट करें तो 12वें घर में कालपुरुष चार्ट की अगर हम बात करें तो 12वें घर में आती है ये पाइसेस साइन। तो यहाँ पे जो कि मोक्ष का घर है वहाँ पे वीनस जैसा प्लैनेट जो है एक्सॉल्टेड होता है और डेबिलिटेटेड कौन होता है यहाँ पे? मरकरी यानी कि बुध यहाँ पे नीच का हो जाता है, ठीक है? अगर हम बात करें नेचर की तो एडवाइज़र वाला नेचर है, वही 4-8-12 वाला और मोक्ष त्रिकोण में आता है ये साइन। अब दोस्तों हम पाइसेस साइन की क्वालिटीज़ की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए हायर विज़डम जो है पाइसेस साइन में बताया गया है, ठीक है? ये कोई बुद्धि वाला हाउस नहीं है, जैसे कि हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो 5th हाउस की बात करते हैं, वो वाली विज़डम की हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो ये हायर विज़डम है, ये 12th हाउस की एनर्जी है, ये कोई ऐसी-वैसी एनर्जी नहीं है। तो यहाँ पे जो बुद्धि आती है वो उच्च लेवल की बुद्धि आती है। पाइसेस साइन जो है वो उच्च बुद्धि का बताया गया है। इंट्यूशन है यहाँ पे, यानी कि पाइसेस साइन जहाँ भी होगा, जिस भी हाउस में होगा, उस हाउस से रिलेटेड पर्सन के अंदर इंट्यूशंस आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि वो पर्सन इंट्यूटिव हो सकता है। अब यहाँ पे 1 मिनट के लिए समझते हैं कि पाइसेस साइन समझो किसी के लगन में पड़ा है या पाइसेस में किसी का मून है, तो ऐसे पर्सन को इंट्यूशंस आते हैं। तो अगर ऐसे पर्सन को इंट्यूशंस आते हैं तो उससे रिलेटेड जो वर्क, जो काम उसको करना है, उसको तुरंत करना है। तुरंत के तुरंत डिसीजन लेना है। अगर कोई इंट्यूशन आया है तो अभी के अभी उस पे वर्क करना है हमें। अदरवाइज़ बाद में वो चीज़ काम नहीं करेगी, क्योंकि ये 12 नंबर साइन यानी कि पाइसेस की एनर्जी है। तुरंत आपको इंस्टेंट उससे रिलेटेड आपको एक्शन लेना है, तो ही आपको रिज़ल्ट मिलेगा। इसके बाद दोस्तों नॉलेज ऑफ द सोल यानी कि आत्मा का जो ज्ञान होता है वो पाइसेस साइन हमें बताता है, ठीक है? क्योंकि ये मोक्ष का भी राशि है, ठीक है? स्पिरिचुअलिटी जो है पाइसेस साइन से कनेक्टेड है। रिलीजियसनेस जो है, धर्म यानी कि आध्यात्मिकता जो है, धार्मिकता जो है वो पाइसेस साइन हमें दिखाता है। दार्शनिकता दिखाता है, सिद्धि का जो भाव है वो 12th हाउस भी होता है और पाइसेस साइन मेनली होता है। सिद्धि से रिलेटेड जो राशि होती है वो पाइसेस साइन होती है। परफेक्शन इन दी वर्क। अब देखिए पाइसेस साइन का जो परफेक्शन है वो अलग ही लेवल का होता है, ठीक है? क्योंकि यहाँ के परफेक्शन में आपको 12th हाउस की एनर्जी को कैरी करके चलना है। काइंड होते हैं ये लोग, जो भी पाइसेस साइन के लोग होते हैं, पाइसेस में किसी का मून हो या पाइसेस किसी का लगन में हो या पाइसेस समझो किसी का 9th हाउस में है तो उनके फायदा ऐसे मिल जाएँगे आपको। पाइसेस अगर किसी का 7th हाउस में है तो उसकी उनकी जो स्पाउस होंगे वो ऐसे मिल जाएँगे आपको। 4th हाउस में है तो मदर का नेचर ऐसा मिल जाएगा। यानी कि काइंड होते हैं ये, दयालुता इनके अंदर होती है, डोनेशन वाला भाव इनके अंदर होता है और डोनेशन और चैरिटी जो है वो भी पाइसेस साइन हमें दिखाता है। तो चैरिटेबल कहाँ होना है? जहाँ पाइसेस साइन है, उन चीज़ों से रिलेटेड चैरिटेबल होना है, उन लोगों के अंदर आपको ये क्वालिटीज़ देखने को मिल जाएगी। इन्वेस्टमेंट जो होता है वो पाइसेस साइन दिखाता है, ठीक है? तो इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है हमें? किन चीज़ों से करना है? जहाँ भी पाइसेस साइन है, उन चीज़ों को इन्वेस्ट करना है आपको, है ना? इन्वेस्ट कहाँ करना है? जहाँ पाइसेस साइन। यानी कि पाइसेस साइन जहाँ भी जुड़ता है, उस हाउस से रिलेटेड जो भी क्वालिटीज़ हैं, जो भी कारकत्व हमने बात करी है, उनसे रिलेटेड आपको इन्वेस्टमेंट करना है। वहाँ आपका इन्वेस्ट होना चाहिए।
सिम्पैथी को दिखाता है, सहानुभूति जो होती है उसे दिखाता है पाइसेस साइन। इमेजिनेटिव यानी कि कल्पनाशील होते हैं पाइसेस साइन वाले, ठीक है? जो इमेजिनेशन है सबसे ज़्यादा पाइसेस साइन के अंदर है, ठीक है? तो वहाँ की चीज़ों को आप इमेजिन कर सकते हो जहाँ आपका पाइसेस साइन है। क्रिएटिविटी आती है दोस्तों पाइसेस साइन में, इसके अलावा इमोशंस जो हैं वो भी पाइसेस साइन में आते हैं। हमने इमोशंस की बात करी थी 4 नंबर राशि में यानी कि कैंसर साइन में, लेकिन उसके साथ-साथ पाइसेस साइन जो है ये भी इमोशंस को दिखाता है, ठीक है? मैच्योरिटी है यहाँ पे, परिपक्वता है, ठीक है? पाइसेस साइन के अंदर जितनी मैच्योरिटी है अदर किसी साइन में नहीं है, ठीक है? तो मैच्योरिटी यहाँ पे मिलेगी पाइसेस साइन को। तो जिस भी हाउस में आपका पाइसेस साइन है उससे आप इन चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हो। ईगो लेस रहना है जहाँ आपका पाइसेस साइन है, उन चीज़ों से रिलेटेड। वहाँ से रिलेटेड आपको ईगो नहीं रखना है जहाँ आपका पाइसेस साइन है। ठीक है? जहाँ आपकी मीन राशि है। स्ट्रेस फ्री को भी दिखाता है पाइसेस साइन यानी कि तनाव मुक्ति को भी जो है पाइसेस साइन दिखाता है। एक्सेप्टेंस यानी कि स्वीकारना है आपको उन चीज़ों को जहाँ आपका पाइसेस साइन है। ठीक है? वहाँ पे आपको ज़्यादा अपेक्षाएँ नहीं रखनी है जहाँ आपका पाइसेस साइन है, वहाँ आपको स्वीकारना है जो आपको मिला है पाइसेस साइन से रिलेटेड। उन चीज़ों को आपने स्वीकार करना है, वहाँ पे अपेक्षा इतनी नहीं रखनी है आपको। वहाँ आपका गिविंग नेचर होना चाहिए क्योंकि ये जो है ये डोनेशन का साइन है ना? तो वहाँ आपको देना है जहाँ आपका पाइसेस साइन है। किन चीज़ों को देना है? जो हाउस है उससे रिलेटेड चीज़ों को देना है। जैसे कि 4th हाउस हमारा है तो 4th हाउस में अगर किसी का पाइसेस साइन है तो वो मेंटल पीस का भी है। आपको दूसरों को पीस देना है। आपको दूसरों को मेंटल पीस देना है। सेल्फ डिसिप्लिन को भी दिखाता है पाइसेस साइन, आत्म अनुशासन जो होता है पाइसेस साइन में आता है। इसके अलावा गुड लर्नर होते हैं, ये बहुत अच्छे लर्नर होते हैं पाइसेस साइन वाले। अगर किसी का पाइसेस साइन लगन में पड़ा हुआ है या पाइसेस में मून है या पाइसेस में किसी का जुपिटर है, तो ये क्वालिटीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। टीचिंग स्किल काफ़ी अच्छी होती है, प्रीचिंग यानी कि उपदेशक बहुत अच्छे ये होते हैं। टॉकेटिव आपको देखने को मिल सकते हैं, बातूनी नेचर इनका हो सकता है दोस्तों। इनस्टेबिलिटी यानी कि अस्थिरता आपको देखने को मिल सकती है पाइसेस साइन के अंदर। अनप्रेडिक्टेबल होता है ये साइन, जिस तरह हम छठे घर की बात करते हैं, 6 नंबर साइन की बात करते हैं, 8 नंबर साइन की बात करते हैं, तो पाइसेस साइन जो है यानी कि 12वें हाउस के अंदर आता है कालपुरुष चार्ट में अगर आप देखें, तो 12वें हाउस की एनर्जी कैरी करके चलता है पाइसेस साइन। तो ये भी अनप्रेडिक्टेबल होता है। तो ये नेगेटिव करने पे आएगा तो इससे ज़्यादा नेगेटिव तो कोई अदर साइन नहीं कर पाएगा, है ना? तो इनस्टेबिलिटी भी यहाँ पे एक्सक्यूज़ लोगों के देखने को मिलते हैं पाइसेस साइन से कनेक्टेड, यानी कि एक्सक्यूज़ नहीं होने चाहिए, बहाना नहीं करना है जहाँ पाइसेस साइन है उन चीज़ों से रिलेटेड। डिनायल का कारक होता है पाइसेस साइन तो हमें लॉस भी दिखाता है क्योंकि 12वें घर लॉस का भी होता है ना, तो 12वें घर का कारक है पाइसेस साइन तो ये लॉस को भी दिखाता है। एडिक्शंस जो होते हैं मतलब हायर लेवल के जो एडिक्शंस हो जाते हैं वो भी पाइसेस साइन से कनेक्टेड हैं। वेरी सीक्रेटिव। अब देखिए सीक्रेसी की हमने बात करी थी, सीक्रेटिव जो हाउस होता है वो 8th हाउस होता है। लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव है वो आपका 12th हाउस है। तो यहाँ पे पाइसेस साइन उसका कारक है। तो ये कुछ केसेस में स्कॉर्पियो साइन से भी ज़्यादा डीप हो जाता है क्योंकि 12th हाउस की एनर्जी है जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता, मतलब ये मोक्ष से भी आगे की बात है। ठीक है? मोक्ष को ही नहीं दिखाता ये। ये उस दुनिया तक हमें लेके जाता है जिस दुनिया का हम इमेजिन नहीं कर सकते, जहाँ हम कभी पहुँच भी नहीं सकते। मतलब जहाँ तक किसी की पहुँच नहीं है उस उन चीज़ों को भी ये दिखाता है, शो करता है 12th हाउस यानी कि पाइसेस साइन भी। ठीक है? तो ये बहुत सीक्रेटिव है, इतना सीक्रेटिव है जहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकता। हिडन सीक्रेट्स जो हैं पाइसेस साइन में आते हैं, वेरी डीप, ठीक है? बहुत गहरा जैसे कि समंदर का पानी, उससे भी ज़्यादा। तो एडवाइज़री जो है पाइसेस साइन से आती है और मैं तो ये भी बोलूँगा जो गॉड गिफ्टेड एडवाइज़री जो आती है, भगवान की जो सलाह आती है किसी के माध्यम से वो भी 12th हाउस से कनेक्टेड होती है। यानी कि गॉड गिफ्टेड कुछ हमें मिल जाता है। गॉड गिफ्टेड कोई एक वाक्य हमें कोई बोल देता है जो हमारी लाइफ़ को चेंज कर देता है। उसमें भी पाइसेस साइन का आपको रोल देखने को मिल सकता है दोस्तों। इंश्योरेंस का भी कारक पाइसेस साइन होता है। बॉडी पार्ट्स की हम बात कर लेते हैं, फीट एंड टोज़। यानी कि पैर की जो उँगलियाँ होती हैं, वो पाइसेस साइन को दिखाती हैं, जो हमारे फीट होते हैं, पाइसेस साइन को दिखाते हैं। तो ओवरऑल हमने क्या समझा दोस्तों, जहाँ भी हमारा पाइसेस साइन है, उन चीज़ों को हमें इन्वेस्ट करना है। इंट्यूशन जब भी हमें आता है पाइसेस साइन से रिलेटेड, जहाँ भी हमारा पाइसेस साइन है, उन चीज़ों से रिलेटेड अगर आपको कोई इंट्यूशन आ रहा है,
तो तुरंत उसका एक्शन लेना है आपको, है ना? उसको अगर आप वो टाइम निकल जाएगा तो फिर वो चीज़ काम नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे पाइसेस साइन जहाँ भी होगा उन चीज़ों से रिलेटेड अगर आपको इंट्यूशन आ रहा है तो वो इंट्यूशन डायरेक्ट गॉड की तरफ से आ रहा है, ठीक है? उस थॉट को आप कोई नॉर्मल थॉट नहीं समझ सकते जहाँ आपका पाइसेस साइन है। एक चीज़ ध्यान में रखना दोस्तों, जहाँ भी हमारा पाइसेस साइन है, जिस भी हाउस में हमारा पाइसेस साइन है, उन उस हाउस से रिलेटेड चीज़ों को हम भाग्य से भी ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि लक से भी ज़्यादा, भाग्य से भी ज़्यादा हम हासिल कर सकते हैं उन चीज़ों को, जहाँ भी हमारा पाइसेस साइन है। क्यों? क्योंकि पाइसेस साइन के अंदर वीनस जो है एक्सॉल्टेड हो जाता है। वीनस जैसा मटेरियलिस्टिक प्लैनेट पाइसेस साइन में जाके एक्सॉल्टेड हो रहा है ना? तो प्रारब्ध की भी नहीं चलती है पाइसेस साइन के आगे, ठीक है? तो उन चीज़ों से रिलेटेड जहाँ हमारा पाइसेस साइन है, उन चीज़ों को हम लक से भी ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। बस यहाँ पे एक चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि जहाँ भी आपका पाइसेस साइन है, उन चीज़ों से रिलेटेड उस जिस भी हाउस में आपका पाइसेस साइन है, उस काम के अंदर आपको इस लेवल का परफेक्शन लाना है कि आपसे बेहतर कोई और उस काम को नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लें तो आपने इंडस्ट्री के अंदर कई सारे सिंगर्स देखे होंगे, लेकिन एक सिंगर ऐसा है जो हमेशा जब से आया है तब से आज तक ट्रेंडिंग में ही है। तो आज के टाइम में सबसे बेस्ट सिंगर अगर प्रेजेंट टाइम में मैं बोलूँ तो अरिजीत सिंह से बेटर कोई सिंगर मुझे तो फिलहाल नहीं लगता है। तो अगर हम अरिजीत सिंह की पत्रिका की बात करें तो कैंसर लगन की उनकी पत्रिका है और 9th हाउस में उनके जो है पाइसेस साइन पड़ा हुआ है। और पाइसेस में ही उनका मून भी है, पाइसेस में ही वीनस भी है, पाइसेस में ही जो है जुपिटर भी है, ठीक है? तो वो पर्सन जब गाता है तो उस वो अपनी धुन में, अपने गाने में खो जाता है और इतना खो जाता है कि पूरी दुनिया उसमें खो जाती है। हमने सबने अरिजीत सिंह के गाने सुने हुए हैं, सब फॉलो करते हैं उनको, है ना? तो ये दिखाता है पाइसेस साइन, यही कहता है कि जिस भी चीज़ में आप हो, जिस भी चीज़ को आप फॉलो कर रहे हो, जैसे कि मून, वीनस उनका पाइसेस साइन में पड़ा हुआ है, वो सिंगिंग एबिलिटी वो हाउस से कनेक्टेड है। तो इसी तरह जिस भी हाउस में आपका पाइसेस साइन है, उन चीज़ों में आपको इस कदर खो जाना है कि लोग आपको फॉलो करें, लोग आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट करें। और पाइसेस साइन इन्वेस्टमेंट का होता है और आज के टाइम में हम सब जानते हैं कि जितनी अर्निंग इन्वेस्टमेंट से है, अदर किसी और चीज़ से नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट का साइन कौन-सा है? पाइसेस साइन ही होता है। तो कहने का मतलब जहाँ भी आपका पाइसेस साइन है, उन चीज़ों से रिलेटेड, उस हाउस से रिलेटेड, उन कामों से रिलेटेड आपको सब कुछ अपना डाल देना है, 100% अपना देना है जहाँ आपका पाइसेस साइन है। तभी आपके पॉजिटिव रिजल्ट्स आएँगे, उस हाउस से रिलेटेड जहाँ आपका पाइसेस साइन है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी का पाइसेस साइन 6th हाउस में है, तो आपसे बेटर कोई सर्विस नहीं देना चाहिए अगर आपका पाइसेस साइन 6th हाउस में है। कहने का मतलब जहाँ भी आपका पाइसेस साइन है, उन चीज़ों को आपसे बेटर कोई और ना करने पाए। इसी तरह अगर 5th हाउस में किसी का पाइसेस साइन है, तो आपसे बेटर सॉल्यूशन कोई और ना दे पाए, है ना? इस लेवल तक आपको जाना है। क्योंकि दोस्तों पाइसेस साइन जो है वो डायरेक्ट भगवान की राशि है, ठीक है? तो ये जो बदलाव कर सकती है, अदर कोई साइन नहीं कर सकता। क्योंकि सारी ब्लेसिंग्स जो है, रियल जो ब्लेसिंग्स हैं, वो पाइसेस साइन के पास ही है, क्योंकि ये मोक्ष तक भी हमें ले जाने का सामर्थ्य रखती है। तो पाइसेस साइन को जगाने के लिए हम साधु संतों की सेवा भी कर सकते हैं। जो जेन्युइन साधु संत होते हैं, उनकी हम सेवा कर सकते हैं, उनको हम फॉलो कर सकते हैं, उनसे हम राय ले सकते हैं, उनसे जो है हम एडवाइज़री ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। हेल्पफुल बनना है दोस्तों, हेल्पिंग नेचर हमारा होना चाहिए, जिस भी हाउस में हमारा पाइसेस साइन है, उन चीज़ों से रिलेटेड। और वैसे भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं जो पाइसेस साइन जिनका लगन होता है या मून होता है पाइसेस में या जुपिटर जिनका होता है, वो काफ़ी हेल्पिंग नेचर के होते हैं दोस्तों, इमोशनल भी होते हैं वो लोग, सेंसिटिव भी काफ़ी होते हैं वो लोग, सिम्पैथिक होते हैं। तो अगर ये क्वालिटीज़ नहीं है तो होना चाहिए उस पर्सन के अंदर जिसका भी पाइसेस साइन लगन में है या मून है पाइसेस में या जुपिटर है पाइसेस में, तो ये क्वालिटीज़ ज़रूर होनी चाहिए। पाइसेस साइन वाले दोस्तों नेचुरल हीलर होते हैं। इनसे बेस्ट कोई हीलर नहीं है, ये चलते-फिरते हीलर हैं पाइसेस साइन वाले। यानी कि किसी का मून अगर पाइसेस में है, जुपिटर पाइसेस में है या पाइसेस लगन में ही है, तो ये ऐसा पर्सन आपका फ्रेंड ज़रूर होना चाहिए। आपके फ्रेंड सर्कल में पाइसेस वाला ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि ये बहुत अच्छे हीलर हैं। इनसे बात करके ही आपको खुशी मिलेगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इनके पास बैठने को, इनसे बात करने को आपका मन करेगा, चाहे मेल हो, फीमेल हो, जो भी हो। तो ये दोनों पे अप्लाई होगा, अगर पाइसेस साइन लगन में है या मून पाइसेस में है या जुपिटर पाइसेस में है, तो ये क्वालिटीज़ आपको उस पर्सन के अंदर देखने को मिलेगी।
तो कहने का मतलब हीलिंग देते हैं पाइसेस वाले। दोस्तों पाइसेस साइन वालों की तारीफ करने से पाइसेस साइन वाले बहुत हैप्पी होते हैं। वैसे भी एक चीज़ ध्यान में रखना दोस्तों, पाइसेस साइन जो है देवी-देवताओं का है, हमने पहले भी बात करी है, तो ये अपने आप में देवी-देवता होते हैं। अगर किसी का पाइसेस लगन है, पाइसेस में मून है, पाइसेस में जुपिटर है, तो ये खुद में ही देवी-देवता हैं, ठीक है? तो इनसे तो कभी भी आपको एनिमिटी नहीं रखनी है। इनसे हमेशा प्यारा रिलेशन बना के रखना है आपको। तो दोस्तों ये था आज हमारा पाइसेस साइन से रिलेटेड वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।